हम डिस्कशन कर रहे हैं विषय सूची और ये विषय सूची है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। एक्ट नंबर 4747 है 2023 का और इसमें कुल भाग है 4 भाग है इस एक्ट में और अध्याय है इसमें 12 अध्याय है इसमें। भाग 1 में है अध्याय 1 प्रारंभिक नाम है इसका और इसमें है 2 धाराएं। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। भाग 2 में है अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति जो है इसका टाइटल है अध्याय 2 का रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसमें है अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक इसकी रेंज है। किसकी रेंज है? अध्याय 2 की रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। धारा 3 में है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू एंड रिलेवेंसी फैक्ट्स। टॉपिक है निकटता से संसक्त तथ्य क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। धारा 4 में है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। धारा 5 में है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं। फैक्ट्स विचार अकेजन काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट्स। धारा 6 में है हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण इंग्लिश में मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। धारा 7 विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रिलेवेंसी फैक्ट्स। धारा 8 में है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। नेक्स्ट है सेक्शन 9 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत है। व्हेन फैक्ट्स नोट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। धारा 10 में है रकम अवधारित करने के लिए कोर्ट को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेज। धारा 11 में है जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। धारा 12 में है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। धारा 13 कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। धारा 13 में ये बात है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। धारा 14 में है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्वीकृतियाँ एडमिशंस। ये दी गई हैं धारा 15 से लेकर के धारा 25 तक दी गई हैं। धारा 15 में स्वीकृति की परिभाषा है। धारा 16 में है स्वीकृति के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति यानी कि उसके एजेंट द्वारा स्वीकृति। धारा 17 में है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अस अगेंस्ट पार्टी टू सूट। धारा 18 में है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। धारा 19 में है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग पेमेंट बाय और ऑन देयर बिहाफ। धारा 20 में है दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है
when oral admissions as to contents of documents are relevant। धारा 21 में है सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। धारा 22 में है उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन। चार बातें हैं इसमें, उत्प्रेरणा, दूसरी धमकी, तीसरा प्रपीड़न, चौथा वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होती है, यानी कि कब इरिलेवेंट होती है। कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन और प्रोमिस व्हेन इरिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 23 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। धारा 24 में है साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती हैं विचार में लेना। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। धारा 25 में है स्वीकृतियां निश्चय सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता, स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड अस विटनेसेज। इसमें है धारा 26 और 27। धारा 26 में है वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि बातें हैं। धारा 26 में केसेज इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी इज रिलेवेंट। धारा 27 में है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज, जो दी गई हैं ये इस टॉपिक में, ऐसी सर्कमस्टांसेज जो विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन है। तो ये है धारा 28 से धारा 32 तक। धारा 28 में है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होती है, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। धारा 29 में है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। धारा 30 में है मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। धारा 31। तो धारा 30 में है मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 31 में है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्यों के बारे में कथन की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस। धारा 32 में है विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। तो ये धारा 33 से लेकर के सिर्फ इसमें यही धारा 33 ही दी गई है कि किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, धारा 33 दी गई है। इसमें है कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। इंग्लिश में व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट। धारा 34 से लेकर के धारा 38 तक दिए गए हैं ये। धारा 34 में है द्वितीय वाद या विचारण के वारणात पूर्व निर्णय सुसंगत है, प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार और सेकंड सूट और ट्रायल। धारा 35 में है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट ईटीसी ज्यूरिसडिक्शन। धारा 36 में धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव।
किसकी? निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। रिलेवेंसी ऑफ इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। धारा 37 में है कि धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। धारा 38 में है निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। धारा 38 में फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में भी प्रूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट। तो ये है धारा 39 से धारा 45 तक। धारा 39 में विशेषज्ञों की राय, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स धारा 39 में। धारा 40 में है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। धारा 41 में हस्तलेख और डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 42 में साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। ओपिनियन अस टू यूजेस टेनेट्स ईटीसी व्हेन रिलेवेंट। धारा 44 में है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 45 में है राय के आधार कब सुसंगत है। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियंस व्हेन रिलेवेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है शील कब सुसंगत है। कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। तो ये धारा 46 से लेकर के धारा 50 तक है। धारा 46 में है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। इन सिविल केसेज कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेंट इरेलेवेंट। धारा 47 में दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। धारा 48 में है कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेज। धारा 49 में है उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। धारा 50 में नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील कैरेक्टर अस अफेक्टिंग डैमेज।